गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मुझे एकदम परफेक्टली सुन पा रहे होंगे। वीडियो आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा। मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर दोनों चीज़ें परफेक्ट है। क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज टेंस का फाइनल क्लास हम लगाने जा रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले कुछ दिनों में सीखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज किए होंगे। साथ में सुबह जो हमारा एडिटोरियल सेशन है वो भी आप ज़रूर लगा रहे होंगे, और आज जो स्पेशल सेशन 11 बजे लगाया था उसका भी पार्ट आप बने होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके पास सीखने का मौका है। मैंने आपको बोला है कि दैट योर एंटायर कोर्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस, 8 o'clock एडिटोरियल, 11 o'clock सुपर मॉक्स एंड दिस इज द पेड वन। तीनों मिलकर ही जो है आपको एग्जामिनेशन की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो, आवाज अगर सभी को सही आ रही है तो। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी हमने जब से कोर्स स्टार्ट किया है हमने इन्फ्रेंस बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हमने टेंसेस सीखे हैं। हमारे एग्जामिनेशन में जो फिलर्स में कनेक्टर्स आते हैं जैसे इफ है, इन केस है, जो टेंस से रिलेटेड होते हैं वो हमने सीखे हुए हैं। ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन में जो है हम चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, पास्ट कॉन्टिन्यूस का आप एक कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, प्रैक्टिस में आया था वो वाइल वाला। बिल्कुल वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, डू नॉट वरी। अब देखो, सबसे पहले आप याद करो कल मैंने क्या किया था। कल मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन बनाई थी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक टाइमलाइन बनाई थी, टाइमलाइन को मैंने क्रिएट किया था। टाइमलाइन में ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, फ्यूचर है, ये हमारा क्या है, पास्ट है, ठीक है। अगर और क्रूड शब्दों में बोले और लेबन शब्दों में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जैसे 4:20 हो रहा है तो 4:20 हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट टाइम है। मान लेते हैं 3:20 जो है वो हमारा पास्ट टाइम है, और 5:20 जो है वो हमारा क्या है, फ्यूचर टाइम है ना। कल हमने इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट किए थे। कहा था कि अगर इस पॉइंट पर कुछ हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इस पॉइंट पर कुछ हो रहा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इस पॉइंट पर कुछ हो रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ये हमने कल के क्लास में सीखा था। आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका लेना देना ऑब्वियसली बात है टेंसेस के साथ तो है ही, लेकिन उसका लेना देना कनेक्टर्स के साथ भी है। याद रखें, टेंस और कनेक्टर्स का बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। जब तक आप कनेक्टर्स नहीं समझते तब तक आप टेंस नहीं समझ सकते, जब तक आप टेंस नहीं समझते तब तक आप कनेक्टर्स जो हैं वो नहीं समझ सकते। चलिए जरा देखते हैं और समझते हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। क्या मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कराया है और साथ में उनके साथ जो कंजंक्शंस लगते हैं, बिफोर, आफ्टर, यस और नो में आंसर करना, क्योंकि दूसरे बैच में भी टेंस चल रहा है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज, एज सून एज। इसके साथ क्या मैंने आपको पास्ट परफेक्ट करवाया हुआ है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म? जरा मुझे बताइएगा प्रीवियस क्लासेस में, यस और नो करवाया हुआ है, राइट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी किए हुए हैं। जहां पर हमने बिफोर को सीखा, हमने आफ्टर को सीखा, हमने व्हेन को सीखा, हमने एज को सीखा, हमने एज सून एज को सीखा, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सीखा। अगर आपको याद है तो आपको यह भी याद होगा कि जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो आपसे यह कहा गया था कि पास्ट परफेक्ट जो है वो तभी वैलिड है जब हमारे पास्ट के 2 काम होते हैं, यानी पास्ट के 2 इवेंट्स होने चाहिए, और दोनों जो पास्ट के इवेंट्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनमें गैप होना चाहिए। अगर पास्ट के दोनों इवेंट्स में गैप है और दोनों अगर वो पास्ट में हुए हैं तो ठीक है, हाँ, दैट के बारे में बात ही नहीं करी, दैट के बारे में तो करना ही नहीं है बात। तो ये जो है हम इसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। अब आपको याद है कल के क्लास में
मैं आपको पढ़ा रहा था कि कोई काम अगर इस पॉइंट पर हो रहा है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, आई एम टीचिंग लिख दिया मैंने। अगर पास्ट के किसी पॉइंट पर हो रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, आई वॉज टीचिंग लिख दिया मैंने। और अगर फ्यूचर के किसी पॉइंट पर हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, आई विल बी टीचिंग जो है मैंने लिख दिया। कल के क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उससे एक ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो सवाल है स्टेट वर्ब्स वाला, कि आप जो है स्टेट वर्ब्स को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं लिख सकते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आप स्टेट वर्ब्स को जो है नहीं लिख सकते। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने किया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं यहां पर आपके लिए एक टाइमलाइन और बना रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे ये मान लीजिए हमारी टाइमलाइन है, अभी मैं 425 हो रहे हैं, ये हमारा 325 हो गया, और ये हमारा 525 हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया। एक बार चेक कर लो, कराया हुआ है, याद है मुझे, ठीक है। एक बार प्रेजेंट हो गया, एक बार पास्ट हो गया, एक बार ये फ्यूचर हो गया हमारा। आप समझिए जरा कि अगर मैं कहता हूं कि कोई काम मैंने 325 पर स्टार्ट किया और अभी भी मैं उस काम को कर रहा हूं, मान लीजिए आपको पढ़ाना मैंने 325 पे शुरू किया होता और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऐसी बात को मुझे इंग्लिश में कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज लिखते हैं, हैव लिखते हैं, बिन लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पहले बता चुका हूं ये वाली बात, ठीक है। तो अगर मुझे किसी से कहना है कि मैं 325 से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव बिन टीचिंग सिंस 3:25 PM। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 3:25 PM। अगर मुझे किसी से कहना है कि मैं 3:25 से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव बिन टीचिंग सिंस 3:25 PM। अब जरा गौर से समझिएगा, जब मैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाता हूं, क्या लगाता हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाता हूं, ये मुझे दो मतलब देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला मतलब ये देता है कि ये काम जो है मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था, ये काम मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था। और दूसरा मीनिंग ये देता है कि प्रेजेंट में ये वाला काम अभी चल रहा है, मतलब पढ़ाने वाला काम मैंने 3:25 पे शुरू किया था, लेकिन अभी भी ये वाला काम चल रहा है। किसके सहारे बताऊंगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सहारे बताऊंगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 3:25 PM, but now I am resting। अगर मैं ऐसे लिखूं कि I have been teaching since 3:25 PM, but now I am resting। अब देखो, आपको ये सुनने में एकदम सही लगेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। आप इसका हिंदी करके देखोगे तब भी आपको ये सही लगेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप झटके में आंसर पहचान लोगे। आपको देखकर पता चल जाएगा ये सेंटेंस रॉन्ग लिखा है मैंने, क्यों रॉन्ग लिखा है। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव बिन टीचिंग, मतलब क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो पास्ट में स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल हो गया होगा। और दूसरा, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू भी है, यानी वर्तमान में चल रहा है। क्या इस सेंटेंस को पढ़कर आपको लगता है कि ये वाला काम वर्तमान में चल रहा है? यस और नो में आंसर दीजिएगा। क्या आपको इस वाले सेंटेंस को देखकर लगता है कि ये वाला जो काम है ये प्रेजेंट में चल रहा है? यस और नो? ऑब्वियसली बात है, नहीं चल रहा। हम क्लियरली देखकर बता सकते हैं जो कहने वाला है वो बोल रहा है
कि बट नाउ आई एम रेस्टिंग, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूं, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह काम जो है बंद हो चुका है। अगर यह काम बंद हो चुका है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह वाला काम पास्ट में स्टार्ट तो जरूर हुआ होगा, लेकिन प्रेजेंट आने से पहले ही खत्म हो गया होगा। हो सकता है मैंने पढ़ाया हो 4:20 तक पढ़ाया हो, 4:21 तक पढ़ाया हो, 4:22 तक पढ़ाया हो, 4:23 तक पढ़ाया हो, 4:24 तक पढ़ाया हो, लेकिन एक बात तय है कि 4:25 पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, यानी ये प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। अगर ये प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। और दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो हैज और हैव आप यहां पर लगा रहे हो उसके बदले आपको हैड लगा देना है। आप यहां पर लिखोगे आई हैड बिन टीचिंग सिंस 3:25 PM बट नाउ आई एम रेस्टिंग। आई हैड बिन टीचिंग सिंस 3:25 PM बट नाउ आई एम रेस्टिंग। ये जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या सिखाया मैंने आपको? एक रिफ्रेश करता हूं, फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने आपको सिखाया कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं तो काम जो है स्टार्ट होता है कहां पर? पास्ट में, और कंटिन्यू होता है कहां पर? प्रेजेंट में। स्टार्ट होता है कहां पर? पास्ट में। कंटिन्यू होता है कहां पर? प्रेजेंट में। जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं तो काम जो है स्टार्ट होता है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में जो है वो कंटिन्यू नहीं होता। प्रेजेंट में वो डिसकंटिन्यू हो चुका होता है। ठीक है, प्रेजेंट में वो डिसकंटिन्यू हो चुका होता है, वर्तमान में वो हो नहीं रहा होता। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस को निकालने में हमें बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। पास्ट में स्टार्ट हुआ, बोलने से पहले ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, सवाल था माय अंकल हैड बिन वर्किंग in a prestigious firm and is due to be promoted next year। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आप जब तक लॉजिक नहीं सीखेंगे ना तब तक आप इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन पर और सिर्फ फॉर्मूला पर काम कर रहे हो ना तो ये क्वेश्चन तो आपके ऊपर से निकल जाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ फॉर्मूला मिला रहे होगे, हिंदी करके देख रहे होगे। अब आप देखो जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है, क्या उस लॉजिक के आधार पर जो आपका सेंटेंस है वो मीनिंग सही दे रहा है? अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है My uncle had been working in a prestigious firm। अगर कोई कहता है कि मेरे अंकल जो है प्रेस्टिजियस फर्म में हैड बिन वर्किंग है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पास्ट में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन वर्तमान में वो जो है स्टार्ट नहीं, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, यानी इन्होंने ये जो प्रेस्टिजियस फर्म है ये छोड़ दी है। अगर इन्होंने छोड़ दी है, प्रेजेंट में काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे जो लाइन लिखी है एंड इज ड्यू टू बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, कि भैया अगली साल इनका प्रमोशन होने वाला है,
क्या किसी ऐसे बंदे का प्रमोशन हो सकता है जो अभी काम ही ना कर रहा हो, जिसने जॉब छोड़ दी हो? ऑब्वियस सी बात है, अगर इनका प्रमोशन होना है तो इसका मतलब है प्रेजेंट में भी ये काम कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे होंगे बेटा, तो यहां पर हैड बिन हमें नहीं लिखना, यहां पर हमें हैज बिन लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा माय अंकल हैज बिन वर्किंग इन अ प्रेस्टिजियस फर्म, यानी अभी भी जो है वो काम कर रहे हैं और अगली साल जो है उनका प्रमोशन होने वाला है, तब जाके आंसर जो है ये राइट आएगा, वरना सेंटेंस ये राइट नहीं है। क्लियर है? ये लॉजिक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसको लेकर। चलिए, टेंस क्या है ना बेटा, एक तरह से बैकबोन है आपकी भाषा का। टेंस आपका अच्छा है ना, आपकी रीडिंग अच्छी है, आपके क्लोज टेस्ट अच्छे हैं, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छे हैं, आपके फिलर्स अच्छे हैं, आपका ग्रामर वाला पोर्शन अच्छा है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। I have been using this brand for many years until it was discontinued लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या आपको वहां गड़बड़ लग रही है। हिंदी मत करना, अपना लॉजिक लगाना। चलिए, क्या कहा जा रहा है? आई हैव बिन यूजिंग दिस ब्रांड, थैंक यू वेरी मच बेटा, आई हैव बिन यूजिंग दिस ब्रांड फॉर मेनी ईयर्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अगर कोई कह रहा है कि आई हैव बिन यूजिंग दिस ब्रांड फॉर मेनी ईयर्स, इसका मतलब है कि पास्ट में उसने स्टार्ट किया यूज करना, अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी वर्तमान में ये ब्रांड का इस्तेमाल ये कर रहा है। लेकिन आगे लिखा है कि मैंने इस्तेमाल कब तक किया? Until it was discontinued last year, यानी लास्ट ईयर ये ब्रांड जो है आना बंद हो गया, मार्केट में डिस्कंटिन्यू हो गया। लास्ट ईयर अगर ये आना बंद हो गया तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि प्रेजेंट में ये यूज कर रहा होगा, यानी बात यहां पर पास का रेफरेंस दिया जा रहा है, पास का रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, आई हैड बिन यूजिंग दिस ब्रांड फॉर मेनी ईयर। देखो, अभी तक किताबों ने पता है हमारे साथ क्या काम किया है, या फिर अगर हमने टेंस को रटा है तो हमने क्या सीखा है टेंस में? हमने टेंस में सिर्फ 12 टेंसेस के फॉर्मूला सीखे हैं, बस, और कुछ नहीं सीखा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर आई एन जी, हैज बीन आई एन जी, और इसको ही लेकर हमें लगता है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। जबकि आपका जो एग्जामिनेशन है ना वो ऐसा है ही नहीं, फॉर्मूले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फॉर्मूले को मैं कहूंगा आइडेंटिफिकेशन। सेंटेंस देखकर आप पहचान पाएं कि आखिर टेंस कौन सा है, यह भी जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब आपने पहचान लिया कि टेंस कौन सा है, आप ये भी पता लगा पाएं कि आखिर उस टेंस के यूजेस क्या हैं। अगर यूज ही नहीं पता होंगे तो पहचान के करोगे क्या? तो ये दोनों चीजों पर काम करना हमारा जरूरी है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हमने क्या किया, मैं इस टाइमलाइन को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। 4:36 हो रहे हैं अभी प्रेजेंट, 3:36 हो रहे हैं पास्ट, 5:36 हो रहे हैं फ्यूचर। क्या है ये? हमारे तीनों अलग अलग टाइमलाइन है, 3:36, 4:36 और 5:36। मैं आपको क्या सिखा चुका हूं? मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी ने 3:36 पे काम करना शुरू किया, अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी ने 3:36 पे काम करना शुरू किया, 4:36 होने से पहले खत्म कर दिया, क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही मैंने आपको सिखाया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिमिलरली अगर आप देखो फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे मानो किसी ने 5:36 पे काम करना शुरू किया,
5:36 पे काम करना शुरू किया और 5:36 से लेकर किसी ने 6:36 तक काम किया। 5:36 कहां का समय है? फ्यूचर का। 6:36 कहां का समय है? फ्यूचर का। तो इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि काम स्टार्ट भी फ्यूचर में हुआ और आगे गया भी फ्यूचर में ही, तो हम फ्यूचर ही टेंस लगाने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट लिखा, विल लिखा, हैव लिखा, विल लिखा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, प्लस आईएनजी लिखा। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। कैसे? अगर मुझे इस बात को कहना पड़े, आई विल हैव, जैसे मैं ये एग्जांपल दे रहा था आपको, आई विल हैव बीन टीचिंग वाले एग्जांपल जो दे रहा था, अगर मुझे आपसे कहना पड़े कि मैं 5:36 से लेके 6:36 तक पढ़ा रहा हूंगा, कैसे लिखूंगा? लिखूंगा आई विल हैव बीन टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग। अब यहां पर सबसे पहला एग्जामिनर आपको कहां अटकाएगा? याद रखना, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो कभी भी हम सिंस नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, ये सिंस का मतलब होता है। तब कहां की बात हो गई? पास्ट की। अब कहां की बात हो गई? प्रेजेंट की। तो जो सिंस है ना, वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट की बात करता है। ये तो लेकिन फ्यूचर है, तो फ्यूचर में कभी सिंस नहीं लगाते। फ्यूचर में हम लगाते हैं फ्रॉम, और लिखेंगे आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम। फ्रॉम हम कब लगाते हैं? जब हमें बताना हो कि काम कितने बजे शुरू हुआ। तो 5:36 का शुरुआती समय है, तो यहां लिखेंगे आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 5:36 PM। आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 5:36 PM। ये जो है इसका राइट आंसर है। आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 5:36 PM। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह भी बताना हो कि 5:36 पे आपने काम शुरू किया और आपको यह भी बताना हो खत्म कब किया। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप शुरुआती समय जो है फ्रॉम के सहारे बताइए, काम कब तक चला उसके पहले टू लगाइए और लिख दीजिए टू 6:36 PM, और लिख दीजिए आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 5:36 PM टू 6:36 PM। I will have been teaching from 5:36 PM to 6:36 PM। फ्रॉम पास्ट कैसे इंडिकेट कर रहा है? 5:36। देखो, अगर कोई कह रहा है कि आई विल हैव बीन, तो इससे ही पता चल रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो ये फ्रॉम फ्यूचर को ही बता रहा होगा ना। मैं पढ़ा रहा हूंगा 5:36 से, तो ये फ्रॉम देखकर हमें पता ही चल रहा है फ्यूचर की बात हो रही होगी। इस विल को देखकर पता चल रहा है। क्लियर है? अब आप अगर इस बात को समझ जाएं तो आपको एग्जामिनर कहां कहां टारगेट करेगा। एक एसबीआई क्लर्क का प्री का क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले। सवाल था ये, इट विल हैव बीन रेनिंग डैश टुमारो। तो पहला तो सवाल आपका यहीं से बन जाएगा, और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 सेकंड में निकाल ही दोगे। बताइए जरा, अगर आपके सामने सेंटेंस आता है कि इट विल हैव बीन रेनिंग डैश टुमारो, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस टुमारो लगाएंगे, फॉर टुमारो लगाएंगे, टिल टुमारो लगाएंगे। अब आपका ये आंसर पता है कौन डिसाइड कर रहा है? आपका आंसर डिसाइड कर रहा है ये डिसाइड कर रहा है जो ये कह रहा है कि बात फ्यूचर की हो रही है। अगर फ्यूचर की हो रही है तो यहां पर फ्रॉम लगाइए। क्या लगाइए? फ्रॉम। तो आपका पहली कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसा आएगा। दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन कैसा आएगा? द कॉन्ट्रैक्टर्स
will have been working from the next Monday till दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो इस तरीके का क्वेश्चन होगा। आपको पता नहीं, मैं नहीं जानता कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कि जैसे जैसे मैं आपको टेंस करा रहा हूं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कंजंक्शंस के भी करवा रहा हूं। जैसे कल का पूरा इफ और इन केस वेदर और दैट कंजंक्शन ही था। जब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया तो उसमें भी व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज सब कंजंक्शंस थे। तो कंजंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टेंस में, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये सवाल जब एग्जामिनेशन में आया तो बहुत सारे किताबों ने या बहुत सारे टीचर्स ने इसको कंजंक्शन का क्वेश्चन माना, जबकि कंजंक्शन का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन प्रपोजिशन का भी नहीं है। ये क्वेश्चन कहां का है? ये क्वेश्चन टेंस का है। क्यों? देखो यहां पर बात कहां की हो रही है? फ्यूचर की हो रही है। द कॉन्ट्रैक्टर्स विल हैव बीन वर्किंग, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो फ्यूचर में काम करना शुरू करेंगे। फ्रॉम मतलब यहां से शुरू करेंगे, मंडे को शुरू करेंगे, और कब तक करेंगे? सैटरडे। तो शुरुआत के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं और एंड के लिए हम टिल नहीं लगाते। फ्रॉम अगर लिखा हुआ है तो याद रखेंगे फ्रॉम का पेयर जो है हम हमेशा टू के साथ बनाते हैं। फ्रॉम का जो पेयर है वो हमेशा टू के साथ बनता है। तो यहां पर टिल सैटरडे मत लिखिए, यहां पर टू सैटरडे लिखिए। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आप लिखेंगे, तब जाके जो है आपका आंसर क्या होगा? राइट होगा। आई होप आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर से टाइमलाइन बना रहा हूं। अभी 4:44 हो रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट मान लें इसको। पास्ट में एक टाइम लिख रहा हूं 11 बजे और एक टाइम लिख रहा हूं 8 बजे। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर मुझे किसी को बताना पड़े कि 11 बजे जो मैंने मैराथन करवाया था उससे 3 घंटे पहले या उससे पहले मैंने एडिटोरियल का सेशन करवाया था, तो इतना तो आप सीख चुके हैं। आप देखते ही समझ जाएंगे कि दो काम पास्ट के हैं और दोनों कामों के बीच में गैप है। तो ऐसे सेंटेंसेस के बारे में अगर मैं लिखूंगा तो मुझे पास्ट परफेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आई हैड टेकन द एडिटोरियल सेशन बिफोर आई टुक द marathon class. I had taken the editorial session before I took the marathon class. अब अगर आप गौर से देखोगे तो इसको मैंने कैसे लिखा है? आप अगर यहां पर समझ पा रहे हैं तो ये देखो had taken लिखा है। had taken क्या हो गया? past perfect हो गया। आप अगर ढंग से समझ पा रहे हैं तो यहां पर देखो I took लिखा है। I took क्या हो गया? past indefinite हो गया। तो आप जानते हो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो इस एडिटोरियल वाले इवेंट के लिए मैंने पास्ट परफेक्ट लगाया है क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट है, और इस मैराथन वाले इवेंट के लिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट लगाया है क्योंकि ये पास्ट पास्ट है। मैंने आपको ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में सिखा दिया है। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं, सोचिए एक सिचुएशन ऐसी आए कि सपोज करो अभी 4:44 सो रहे हैं और मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूं। मेरा बॉस कहता है कि भाई 6 बजे तक मुझे ये फाइल चाहिए, 6 बजे तक मुझे ये फाइल चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, उस फाइल को
5 बजे ही कंप्लीट कर लेता हूं। बॉस कहता है कि 6 बजे फाइल चाहिए, मैं उस फाइल को 5 बजे ही कंप्लीट कर लेता हूं। मेरा बॉस 6 बजे मुझसे वो फाइल मांग रहा है, मांगना मतलब आस्किंग फॉर इट, और 5 बजे मैं इसको क्या कर लेता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं। अब ये कंप्लीट करना और मांगना दोनों कब समय में हो रहा है, फ्यूचर के समय में हो रहा है, हाँ या ना। और दोनों कामों के बीच में क्या है, गैप है। 6 बजे तुम मांगोगे, 5 बजे मैं पूरा कर लूंगा, फ्यूचर का समय है, दोनों में गैप है। गैप तो है ही, जिस तरह से पास्ट परफेक्ट में 2 इवेंट्स थे, यहां पर भी 2 इवेंट है, एक है फाइल का कंप्लीट होना, एक है तुम्हारा बॉस का, एक है बॉस का मांगना। तो यहां पर भी 2 इवेंट्स हैं। तो याद रखें, जिस तरह से पास्ट परफेक्ट आप 2 इवेंट्स के लिए लगाते हैं जो पास्ट के होते हैं, उसी तरह से जो आपका फ्यूचर के 2 इवेंट्स होते हैं उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, जो इवेंट पहले हुआ होता है, कहां हुआ होता है, पहले, जो पहले हुआ है उसके लिए आप क्या लगाते हैं, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। और जो इवेंट उसके बाद होता है या होना होता है उसके लिए आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाते हैं। इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं, इसके लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आई विल हैव कंप्लीटेड द फाइल बिफोर माय बॉस asks for it. I will have completed the file before my boss asks for it. अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा मैंने, will have completed. will have completed कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये काम पहले हुआ, मैंने पहले ही पूरा कर लिया, तो फ्यूचर परफेक्ट में। बाद में बॉस मांगेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो बाय बॉस आस्क लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है। अब यहां से आपको जो एरर देखने के लिए मिलते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के, the sun will have risen before I left. इस क्वेश्चन को देखिए, the sun will have risen before I left home. The sun will have risen before I left home. The sun will have risen before I left home. कैसे लिखेंगे, the sun will have risen before I left home. अब जैसे ही आप देखेंगे यहां पर आप देख रहे हैं will have risen निकला हुआ है, क्या है ये, फ्यूचर का परफेक्ट। अब अगर ये फ्यूचर का परफेक्ट है तो यहां पर I left home का कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर सेकंड इवेंट मुझे किसना चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बिफोर आई लीव होम, द सन विल हैव रिजन बिफोर आई लीव होम, द सन विल हैव रिजन बिफोर आई लीव होम। तो आपको यहां से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, यहां से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हमारा लमसम पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट है। जो भी 12 टेंसेस हमने पढ़े हैं वो इसी तरीके से पढ़े हैं। चैप्टर को रैप करने से पहले मैं आपके सामने एक ही टाइमलाइन पर 12 के 12 टेंसेस दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप 12 के 12 आपने अलग तो देख लिए, जिससे कि 12 के 12 आप एक साथ देख पाएं। इसके लिए ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी है कि प्रीवियस सारी क्लासेस आपका लगाना ज़रूरी है। तो अगर लगाई नहीं है तो लगा ज़रूर लेना, तभी इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। एक बार बनाकर देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा ताकि सारे जो है वो कवर हो जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। देखिए
ये हमारी टाइमलाइन रही, ये हमारी टाइमलाइन रही। इस टाइमलाइन पर हमारे 3 इवेंट्स रहे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले दिन हमने क्या सीखा? सबसे पहले दिन हमने सीखा वो इवेंट्स जो हमारी लाइफ में लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, उनको हम परमानेंट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, वो इवेंट्स जो हमारी लाइफ में रुक रुक कर चलते रहते हैं, कैसे चलते रहते हैं? रुक रुक कर चलते रहते हैं, उन्हें हम फ्रीक्वेंट बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट बोलते हैं। वो इवेंट्स जो हमारी लाइफ की सच्चाइयां होती हैं, जो हमारी लाइफ के तथ्य होते हैं, जो कभी समय के साथ बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें हम फैक्ट्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम फैक्ट्स बोलते हैं। ग्रामर की भाषा में जब हमें इन तीनों चीजों के बारे में बताना होता है, ग्रामर की भाषा में जब हमें इन तीनों चीजों के बारे में बताना होता है, तो हम जो टेंस यूज करते हैं या जो टेंस हम लिखते हैं, वो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है? हम प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है? ऐसे इवेंट्स के लिए हम प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में सीखा। उसके बाद हमने कहा कि हमें हमेशा से कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है, हमें सिर्फ लेना देना है किससे? अभी से, इस वक्त जो चीज हो रही है, ना पहले से मतलब ना बाद से मतलब। हमें बस इतना बता दो कि इस पॉइंट पर क्या काम चल रहा है। हमें परमानेंट नहीं जानना, हमें यह बता दो कि टेम्पररी जो है अभी तुम क्या काम कर रहे हो। हमें यह बता दो कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारी जिंदगी में अभी कंटिन्यू है, जो चल रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, चल रहा है तो वो काम पूरा तो हुआ नहीं होगा, अधूरा ही होगा, इनकम्प्लीट है। तो जब हमें टेम्पररी, कॉन्टिन्यू और इनकम्प्लीट कामों के बारे में बताना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये हमने जो है सीखा था। साथ में ये भी बात आपको याद रखने वाली है कि जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स भी करवाए थे, जैसे ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया। तो ये सारे वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट, ये कामों का परमानेंट और फ्रीक्वेंट होना दिखाते हैं। उसी तरह से जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, तो मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स करवाए जैसे कि नाउ हो गया, जैसे कि एट द मोमेंट हो गया, जो कि ये बताते हैं कि ये काम हमेशा नहीं हो रहा, अभी हो रहा है। तो इससे हम क्या कर पाते हैं? इससे रिलेट कर पाते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम गए कहां पर? हमने कहा कि कोई काम ऐसा है जो पास्ट में, कोई काम ऐसा है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। कोई काम ऐसा है जो पास्ट में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कहां पर? प्रेजेंट में। उसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है प्रेजेंट में। देश को आजादी मिल गई थी पास्ट में, हम अभी अपने निर्णय ले सकते हैं प्रेजेंट में। हमारी टीम मैच जीत गई थी कल, खुशी मना रहे हैं हम आज। ठीक है, तो जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो जाता है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में दिखाई देने लगता है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बहुत समय लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, काम कंप्लीट है पास्ट में और उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपका काम खत्म हो गया पास्ट में,
अगर आपका काम खत्म हो गया पास्ट में, आपका काम खत्म हो गया पास्ट में और उसी काम के साथ पास्ट का टाइम दे दिया गया है, उसी काम के साथ पास्ट का टाइम दे दिया गया है, अगर आपका काम खत्म हो गया पास्ट में और उसी काम के साथ पास्ट का टाइम दे दिया गया है, यस्टरडे लिख दिया गया है, लास्ट ईयर लिख दिया गया है, लास्ट मंथ लिख दिया गया है, तो यह समझ लेना कि अब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रह गया, पास्ट में कंप्लीट है, पास्ट का ही टाइम दिया है। तो शायद जो है, शायद क्या 100% हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हमें लगाना है। क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हमें लगाना है। और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे जरूरी जो चीज मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि पास्ट की हैबिट बताने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मुझे पास्ट की हैबिट बतानी है, हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच आई कैन डिफाइन, इन विच आई कैन पोर्ट्रे पास्ट हैबिट, सारे के सारे बताइए एक बार। तीन तरीके होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। देयर आर 3 डिफरेंट वेज जिसके सहारे पास्ट हैबिट बताई जा सकती है, वो भी हमें याद रखने वाली बात है। पहला हमारे लिए यूज्ड टू था, दूसरा हमारे लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म था और तीसरा हमारे लिए वुड था। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो पढ़ लिया। क्लियर है? ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा, आज की क्लास ही ले लेते हैं, हमने कहा कि कोई काम ऐसा है जो पास्ट में शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ? पास्ट में, और अभी भी चल रहा है, यानी स्टार्ट पास्ट में हुआ, अभी भी क्या है? अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और अगर कंटिन्यू स्टार्ट पास्ट में हुआ, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम जो है इस्तेमाल करते हैं। आज ही की क्लास में आई हैव बिन वर्किंग, आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन प्लेइंग, क्या हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट आने से पहले एंड हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट आने से पहले एंड हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट आने से पहले एंड हो गया, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं। ये हमने आज के क्लास में सीखा। ठीक है, स्टार्ट हो गया, वर्तमान में नहीं चल रहा, तो वो क्या है? आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या सीखा कि कोई काम ऐसा है जो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ? फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में चलता जा रहा है, स्टार्ट है और चलता जा रहा है, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूचर 1 है, ये फ्यूचर 2 है। उसी तरह से अगर हमें यह कहना है कि कोई काम ऐसा है, कोई काम ऐसा है जो हम फ्यूचर में किसी एक पॉइंट पर कर रहे हैं, एक पॉइंट पर मतलब मान लो 6 बजे कर रहे हैं, और हमें बताना है कि एग्जैक्टली हम 6 बजे क्या कर रहे हैं, तो 6 बजे, सिर्फ 6 बजे फ्यूचर में जो काम हमारा टेम्पररी है, फ्यूचर में जो काम हमारा चल रहा है, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। सिर्फ उस मोमेंट पर हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। मैं आगे 6 बजे क्या कर रहा हूं? आई विल बी रेस्टिंग, आई विल बी रेस्टिंग। अभी क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग। वही पॉइंट पर मैं क्या कर रहा था? 4 बजे क्या कर रहा था? आई वॉज टीचिंग। पास्ट में पॉइंट के बारे में जब हम बताते हैं तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देते हैं। उस वक्त क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा हूं और आगे क्या करूंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये हमें क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम फ्यूचर के 2 इवेंट्स के बारे में बात करें, एक हमारा फ्यूचर 1 हो, एक हमारा फ्यूचर 2 हो, बीच में हो दोनों के गैप, तब क्या आता है?
तब अभी अभी आज ही की क्लास में सीखा है फ्यूचर परफेक्ट में जो है हम उस सेंटेंस को लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हम उस सेंटेंस को जो है लिखते हैं। ये हमारे सारे के सारे टेंसेस हैं जिस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें यह भी याद रखना है कि इन्हीं क्लासेस के दौरान हमने कॉन्सेप्ट सीखे किसके, हमने कॉन्सेप्ट सीखे स्टेट वर्ब्स के। किसके सीखे? स्टेट वर्ब्स के सीखे। और हमने यहां पर सीखा कि स्टेट वर्ब्स को जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो है वो लिखते नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में जो है हम लगाते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। हम जानते हैं कि जो हम 12 टेंसेस पढ़ते हैं उनमें से 6 टेंसेस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 6 के 6 टेंसेस में हम जो है स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए। जब भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो इस पर्टिकुलर पेज को आप जो है वो देख सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया तो बेटा ये देखो, ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 बजे क्या हो रहा था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो ये आपके टेंसेस खत्म। अब आपको क्या चीजें समझनी है, ध्यान से सुनना। एग्जामिनेशन में एक कैटेगरी आएगी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा द टीचर सेड दैट ही विल be on leave. The teacher said that he will be on leave. शशि, I will discuss this. ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये मूड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, टेंस का नहीं है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे भी The teacher said that he will be on leave. अब आप देखिए ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का इंडेफिनिट यानी पास्ट से शुरू हो रहा है। तो हम जानते हैं कि सेंटेंस जब हमारा पास्ट से स्टार्ट होता है तो आगे हमें पास्ट फॉर्म्स लगा के रखनी पड़ती हैं। हम प्रेजेंट फॉर्म्स नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? प्रेजेंट फॉर्म्स जो हैं हम नहीं लगाते। अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? पास्ट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? पास्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको। देखो, अगर आपको टेंस पर पकड़ बनानी है ना, मैं आपको सिर्फ 2 ही सजेशन दूंगा। अगर आपको टेंस को एक बार में समझना है तो हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए उसको इंडिविजुअली अच्छे से कवर करने का। हर एक टेंस को अच्छे से पढ़ने का पहला टास्क। एक एक करके 12 पढ़ो और फिर सबको मर्ज करके पढ़ो। और फिर जो असाइनमेंट्स मैं आज अपलोड करूंगा आपके लिए, उन असाइनमेंट्स को कर लो। टेंस मुश्किल रह ही नहीं जाता। कारण क्या है? देखो, टेंस से जुड़े हुए 20-25 तरीके के ही सवाल आते हैं। उन सवालों पर पकड़ आपकी बड़े आसानी से बन जाती है अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं IBPS के बैचेस में पढ़ाता भी नहीं हूं, जनरली आता भी नहीं है सवाल। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चैप्टर होगा मूड का। और मूड का एक हिस्सा होता है जहां पर हम एडवांस्ड वर्ब फॉर्म्स की बात करते हैं। एक अभी बच्चे ने सवाल पूछा भी था वहां से। अक्सर क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं। हमें किताब सिखाती है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आगे हमेशा पास्ट ही आता है, हम याद भी कर लेते हैं। लेकिन फिर हमें कहीं देखने को मिल जाता है कि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है लेकिन आगे प्रेजेंट लगा रहे हैं, सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है आगे फ्यूचर लगा रहे हैं। तो उसका मैं अभी एक आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब जो टेंस, जो आप जिसको पास्ट टेंस समझ रहे हो, वो टेंस ना होकर वो मूड होता है। मूड कई प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता है। ये हम आगे वाली क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया कि पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में ही रहेगा। गोली मार दो सारी चीज़ों को। अगर कुछ ऐसा होगा, बदलाव वाली स्थिति होगी, तो वो आगे की क्लासेस में डिस्कस हम करेंगे। हमें कंफ्यूज नहीं होना। जितना हमने सीखना है ना, वो क्लैरिटी के साथ सीखना है। शैलेश, मैंने आपकी रिक्वेस्ट डाल दिया है PDF को लेकर। अगर कोई कंसर्न है मैंने डाल दिया। आई थिंक वो टेक्निकल टीम आज या कल में रिस्पॉन्ड करेगी। मुझे देखते हैं क्या कंसर्न चल रहा है। ठीक है,
तो और इस बात को और दिमाग में डाल लीजिए कि आपका क्योंकि टारगेट बैच है तो आपको 3 आवर्स तो देने ही है। अगर आप कमजोर हो तो, अगर आपके नंबर नहीं बन रहे हैं ना, तो आपको 8, 11 और 4:15 तो आपको देना ही है। 4:15 वाला टाइम चेंज हो जाएगा, थर्सडे या फ्राइडे से चेंज कर दूंगा मैं, ये 1:30 बजे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 3 घंटे तो देने ही देने हैं। चलिए मिलते हैं आपसे, पढ़ते रहिएगा, असाइनमेंट डाल रहा हूं, कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, कल का और समय दूंगा, परसों असाइनमेंट्स डिस्कस करूंगा, क्लियर है। चलिए अलीशा कह रही है कि सर सारे टेंस का फॉर्मूला लिख दो। अलीशा बेटा देख, टेंस का फॉर्मूला तो किसी भी किताब में मिल जाएगा, और अगर इतने बुरे दिन आ जाए कि फॉर्मूला लिखना पड़ जाए टेंस का, तो यार इतना लॉजिकल तरीके से टेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, अपने आप खुद पेपर उठाओ, पेन उठाओ, स्टार्ट करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कैसे लिखते हैं, तभी तो सीखो कि मेरे लिखने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे आता है, मुझे तो आता है, तुम देखो एक बार, ठीक है। चलो।